बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 देख रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस कल हमने डिस्कस किए थे। ये थर्ड पेज था, क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल नॉन रिपीटेड फैक्टर्स वाला। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है जो कल रहता था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ओवर एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें देखें, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें ये डिग्री 4 का पोलिनोमियल है और हमने जो केसेस पढ़े हैं वो क्वाड्रेटिक। इसका मतलब है इसको स्प्लिट किया जा सकता है दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में। तो ये फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में देखी थी, ये थोड़ी डिफरेंट होती है। आम मिड टर्म ब्रेक करके ये नहीं फैक्टराइज हो रहा, तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए फैक्टराइज करेंगे। तो ये एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने लिखा एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो देखें, ये है ए स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है एक्स पावर 4, ये 1 जो है ये 1 का स्क्वायर है, यानी हमें ए और बी पता चल गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे होना चाहिए 2ab विच इज़ 2x स्क्वायर इंटू 1, यानी 2x स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन हमारे पास आगे सिर्फ एक एक्स स्क्वायर है, तो हम अपना स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स पावर 4 को लिख लिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 को लिख लिया 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को लिख लिया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वापस एक्स स्क्वायर ही बनेगा। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन गया एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक्स का स्क्वायर लिख लिया। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ये ए प्लस बी, ये देखें एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया और एक दफ़ा ये माइनस के साथ लिख दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये स्क्वायर मुझसे मिस हो गया था, ये यहाँ लिख लें आप कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये बन गया। तो ये बनेगा एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ प्लस एक्स आएगा और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ माइनस एक्स आएगा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखिए फैक्टराइज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन था इसको हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो ये दो इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ गए, ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकते रियल कोएफिशिएंट्स के साथ। तो क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं मेथड। ये फर्स्ट वाला जो है प्लस एक्स वाला, ये देखें प्लस एक्स वाला, इसके ऊपर दो कॉन्स्टेंट्स लगाए क्योंकि क्वाड्रेटिक है, ए एक्स प्लस बी। और ये जो दूसरा है माइनस एक्स वाला, ये इसके ऊपर भी दो कांस्टेंट लगा दिए सी एक्स प्लस डी। ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स को एलसीएम से, तो लेफ्ट से तो ये दोनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बचेगा। राइट हैंड साइड पे ए एक्स प्लस बी पे देखें मैंने ब्रैकेट लगाई है, यहाँ से प्लस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें प्लस ये जो सी एक्स प्लस डी है इस पर भी ब्रैकेट लगाई है, माइनस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है कि हम पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकें, तो हमें कंपेयर ही करने पड़ेंगे कोएफिशिएंट्स। तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ए। अब देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना, और ए के साथ एक एक्स है, ये एक्स अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स बन जाएगा इस तरह से। फिर बी जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसी तरह से लिखा आ जाएगा, प्लस सी जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी के साथ एक एक्स है, अंदर एक पावर बढ़ जाएगी, ये देखें, और फिर डी इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से आ गया। अब हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर आ रही है 3, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट सबसे पहले कंपेयर किया। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स क्यूब नहीं आ रहा तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। राइट हैंड साइड पे एक्स क्यूब के साथ ए आ रहा है और सी आ रहा है, ए प्लस सी। ये इक्वेशन आ गई। अभी वैल्यू हमें किसी चीज़ की भी नहीं पता। फिर उससे छोटी पावर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो ये 1 लिख दिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ एक माइनस का ए आ रहा है, ये देखिए माइनस ए लिख दिया। फिर प्लस का बी आ रहा है, ये प्लस बी लिख दिया। फिर प्लस का सी आ रहा है, ये लिख दिया। और प्लस का डी आ रहा है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, वो लिख दिया। फिर एक्स के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स का कोएफिशिएंट आ रहा है -2, वो लिख दिया इक्वल। अब राइट हैंड साइड पे लिखेंगे एक्स का कोएफिशिएंट प्लस का ए है,
ये लिख दिया, फिर माइनस का b है, ये लिख दिया, फिर प्लस का c है, वो भी लिख दिया, और फिर प्लस का d, वो भी लिख दिया। और लास्ट में कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है वो 3 है, ये लिख दिया। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा, ए में, बी में आ रहा है 1b यानी b, सी में नहीं आ रहा है, एक्स वाली टर्म्स है, डी में कांस्टेंट आ रहा है, डी वन डी। तो ये कॉन्स्टेंट्स को भी कंपेयर करते हैं। अब ये 4 इक्वेशंस हमारे पास और 4 ही अननोन है, ए बी सी डी, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया है कि देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है ना, फॉर एग्जांपल इक्वेशन 4 है, इसमें ए बी सी डी आ रहा है, और 5 में भी ए बी सी डी आ रहा है, जबकि 3 में ए और सी आ रहे हैं और 6 में बी और डी आ रहे हैं। मैं यूँ करता हूँ कि ये इक्वेशन 4 और 6 को सॉल्व करता हूँ, तो देखें बी अगर माइनस करूँगा और डी कैंसिल हो जाएंगे, ए और सी में एक और इक्वेशन आ जाएगी, ए और सी में एक इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 3 है और एक और आ जाएगी, इनको हल करके ए और सी की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले ये काम करते हैं, 4 और 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 4 एंड 6, ये इक्वेशन 4 लिखी, ये 6 लिखी, इनके साइन चेंज होंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2, ये माइनस है और प्लस का सी नीचे आ गया। ये इक्वेशन 7 है। तो अब इक्वेशन 7 को देखें और इक्वेशन 3 को देखें, इनमें ए और सी आ रहे हैं, यहाँ से ए और सी की वैल्यू निकाली जा सकती है। इक्वेशन 3 और 7 को ऐड करते हैं, तो देखें इक्वेशन ए और 7 और 3 को ऐड किया तो ये लाइन असल में ऊपर आ गई, ये लाइन नीचे है, ये यहाँ पे है, तो ये वाली लाइन नहीं है, इसको थोड़ी देर इग्नोर करें। तो देखें अपना a माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, 0 माइनस 2 ऐड करेंगे तो माइनस 2, c प्लस सी इज 2c, तो 2c इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -1। तो देखें एक चीज़ की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में ताकि हमें a भी मिल जाए। तो इक्वेशन 1 थी 0 इज इक्वल टू a प्लस सी, 0 इज इक्वल टू a प्लस -1, तो a की वैल्यू आ गई 1, a और c की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखें ये जो दो इक्वेशन जिनमें a b c d आ रहा था, इनमें इक्वेशन 5 में मैंने क्या किया कि ए और सी की वैल्यू जो भी फाइंड किया यहाँ पुट करेंगे ताकि बी और डी बचे हैं। उन बी और डी वाली इक्वेशन को इक्वेशन 6 के साथ सॉल्व करके बी और डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो ए की वैल्यू 1 आई है और सी की वैल्यू -1 आई है, इनको इक्वेशन 5 में पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा -2 इज इक्वल टू, ये 1 पुट कर दिया और सी की जगह -1 दे देगा, तो ये -1 और +1 कैंसिल हो रहे हैं यहाँ से। तो हमारे पास क्या बच गया कि -2 इज इक्वल टू -b प्लस डी, ये इक्वेशन 8 आ गई जल्दी। अब 8 को देखें और 6 को देखें, बी और डी आ रहे हैं, इनमें इनको ऐड कर देते हैं, बी कैंसिल हो जाएगा, ये देखें -b और +b कैंसिल हो जाएंगे, डी और डी 2d हो गए, 3 - 2 इज 1, तो डी की वैल्यू आ गई 1/2। इसको चाहे तो इक्वेशन 8 में पुट करते हैं, चाहे तो इक्वेशन 6 में पुट करते हैं, हमें बी भी मिल जाएगा। तो इक्वेशन 6 में पुट किया है, 3 इज इक्वल टू बी प्लस डी, ये डी की वैल्यू डाल दी, तो 1/2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई 5/2। अब ए बी सी डी चारों की वैल्यूज मालूम हो गई, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, ए की जगह लिख दिया ये देखें 1, और बी की वैल्यू आई है 5/2, वो लिख दी, फिर सी की वैल्यू आई थी -1, वो लिख दी, और डी की वैल्यू 1/2 आई थी, ये वैल्यूज पुट कर दी। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 1 2x + 5 आएगा, और नीचे एलसीएम वाला 2 नीचे डिनोमिनेटर के साथ लिख देते हैं इस तरह से। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो -2x + 1 बचेगा, ये ऊपर लिख दिया, और जो एलसीएम वाला 2 था वो नीचे डिनोमिनेटर के साथ लिख दिया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो नेक्स्ट देखें, ये लास्ट केस है, केस 4, क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल रिपीटेड फैक्टर्स। तो जो इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे अब वो रिपीट होंगे। तो ये देखें कुछ एग्जांपल 1 ही है सिर्फ इस केस की, एक ही क्वेश्चन आपके एएलपी में, ये एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर है। तो जो लीनियर फैक्टर है उसको पहले एक कांस्टेंट के नीचे अलग से लिख लेते हैं, इसको इसकी वैल्यू आसानी से आ जाएगी। और ये जो x² + 1 का होल स्क्वायर है, ये एक दफ़ा सिंगल पावर के साथ आता है और एक दफ़ा डबल के साथ, जैसे लीनियर फैक्टर में रिपीटेड में आता था 5.2 में। लेकिन ये क्वाड्रेटिक है तो देखें दो कांस्टेंट ऊपर लगेंगे, एक दफ़ा bx + c और एक दफ़ा bx + c, क्वाड्रेटिक की वजह से। ये इक्वेशन 1 आ गई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से, लेफ्ट हैंड साइड पे ये कैंसिल हो जाएगा, a के साथ x - 1 कैंसिल होगा और x² + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। bx + c के साथ x² + 1 की एक पावर है, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल होगी, x² + 1 की एक पावर बची और x - 1 बचा, तो ये दोनों लिखिए साथ, bx + c पे ब्रैकेट लगाइए, इसका ख्याल रखें, प्लस bx + e, इस पे ये होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x - 1 बचेगा।
अब हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, लिहाजा उसको पुट करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। पुट x माइनस वन इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ 1 लिखेंगे। 4 इंटू 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 4 1 ज़ा 4 लेफ्ट पे और राइट पे 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, 4a राइट पे। 4 से डिवाइड करें तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इक्वेशन 2 को दोबारा लिखते हैं ताकि b, c, d और e की वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। तो उसके लिए कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे। तो इक्वेशन 2 को इस तरह से लिखते हैं कि हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने के काबिल हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये हो जाएगा। इनको x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर लिया, लिख दिया, और ये टर्म फिलहाल ऐसे लिख लिया। एक तो सिंप्लीफाई कर लिया। b के साथ देखें, b जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो b के साथ एक x है, x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक एक पावर बढ़ जाएगी, ये देखें इस तरह से। और c जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसी तरह से लिखा रहेगा। प्लस b जब x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b के साथ एक x है, x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और e के साथ x माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। तो हाईएस्ट पावर जो इक्वेशन में आ रही है वो x पावर 4 है। तो x पावर 4 के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे x पावर 4 नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 आएगा। राइट हैंड साइड पे x पावर 4 का कोएफिशिएंट एक a है और एक b है। बस आगे वालों में x पावर 4 नहीं आ रहा। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू पता थी 1, वो पुट की तो b की वैल्यू -1 आ रही। नेक्स्ट x क्यूब के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे x क्यूब नहीं है तो 0, राइट हैंड साइड पे x क्यूब देखते हैं, यहाँ पे नहीं है। ये माइनस का b आएगा एक, प्लस का c आएगा 2, और बस। तो यहाँ से देखें b की वैल्यू -1 थी, यहाँ पुट कर दी तो माइनस माइनस प्लस वन लेफ्ट पे जाके माइनस होगा तो c की वैल्यू -1 आ गई। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है तो ये देखें 4 लिख दिया। राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2a है एक, वो लिखा। फिर प्लस का b है वो लिख दिया, माइनस का c है वो भी लिख दिया, और प्लस का d है। अब हमें a, b और c की वैल्यूज़ मालूम है, यहाँ पुट कर देंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1 पुट की तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखें यहाँ से कितना बच रहा है, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 माइनस होगा 4 में से तो 2 बचेगा। d की वैल्यू आ गई 2। अब एक्स स्क्वायर तक कंपेयर कर चुके थे, अब x के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे x वाली टर्म नहीं आ रही तो वो 0 होगा उसका कोएफिशिएंट। राइट हैंड साइड पे x इस a के साथ नहीं आ रहा, b के साथ x का कोएफिशिएंट बन रहा है -b, तो ये देखें -b लिख दिया। फिर x का कोएफिशिएंट बन रहा है प्लस का c, वो लिख दिया। फिर माइनस का d, वो भी लिख दिया। फिर प्लस का e, वो भी लिख दिया। तो b, c, d की वैल्यू हमें पता है। b की वैल्यू -1 थी तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1। c की वैल्यू भी -1 है, ये लिख दी, और d की वैल्यू 2 थी वो भी पुट कर दी। तो 1 और -1 कैंसिल हो रही हैं, ये -2 बचा, ये उधर जाकर पॉजिटिव हो चुका तो e की वैल्यू 2 आ गई। तो a, b, c, d और e पांचों की वैल्यूज हमें मिल गई। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं बस। a की जगह 1 देखें पुट कर दिया, ये इस इक्वेशन में, और b की जगह -1, c की जगह -1 ये देखें, और d और e की जगह 2 पुट कर दिया। इसको मजीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर माइनस इन दोनों में से कॉमन लें, यहाँ माइनस लिखते हैं तो x+1 बन जाएगा, और इनमें से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो ये आपका केस 4 था, इसका सिर्फ एक क्वेश्चन है आपके शॉर्ट सिलेबस में। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 5 क्लोज हो गया।